29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 30 से 40 टुकड़े इसी में बंद थे। कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श पर भी बिखरे पड़े हुए थे। जो भी तस्वीर देख रहा था हैरान हो गया। दोस्तों, दिल्ली का शारदा व कांड अभी भूले भी नहीं कि एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आ गई है। दोस्तों, 27 साल की शारदा को 28 साल के प्रेमी आफ्ताब ने 18 मई 2022 को 35 टुकड़ों में काट डाला था। इस घटना के सामने आने के बाद पूरा देश सन्न रह गया था। ठीक उसी तरह से अब कर्नाटक के बेंगलुरु में भी कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। 29 साल की महालक्ष्मी नामक महिला की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को 59 टुकड़े में काट कर फ्रिज में रख दिया गया। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप सबों को विस्तार से बताएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष निदर्दी फैन यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु में 6 क्रॉस पाइप लाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग और उसी इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर का सिंगल डोर फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 50 से अधिक टुकड़ों में करके फ्रिज को बंद करके और कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर कमरे के फर्श पर ही बिखरे पड़े छोड़कर कातिल फरार हो गए थे। दोस्तों, वह मंजर सबसे पहले जिसने देखा सबकी रूह कांप उठी। यहां तक कि पुलिस को भी कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। दोस्तों, मृतका का नाम महालक्ष्मी है और वह मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है। महिला शादीशुदा थी। वह कुछ निजी कारणों की वजह से अपने पति और बच्चे से अलग रहती थी। पिछले 5 महीने से महालक्ष्मी किराएदार के तौर पर उस जगह पर रहती थी। इस पूरे मामले में मृतक महिला के पति हेमंत दास ने एक बड़ा दावा किया है। हेमंत दास ने दावा किया कि उसकी पत्नी अशरफ नाम के एक युवक के साथ रिश्ते में थी और उसी ने उसकी हत्या कर दी है। अशरफ ने मर्डर करके टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए। हेमंत दास ने यह भी बताया कि उसने अपनी पत्नी से करीब 1 महीने पहले मुलाकात की थी, जब वह अपनी बेटी से मिलने आया था। हेमंत ने बताया कि महालक्ष्मी कभी कभी अपनी 4 साल की बेटी से मिलने उनके नेलमंगला स्थित दुकान पर आया करती थी। बेटी अब मेरे पास रहती है। हेमंत ने बताया कि महालक्ष्मी के रिश्ते कुछ महीने से अशरफ के साथ थे और उसके साथ वह फ्लैट में रहा करती थी। हेमंत दास ने बताया कि उसकी शादी महालक्ष्मी के साथ सिर्फ 6 महीने तक ही चल पाई थी। पुलिस के जांच में पता चला कि अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला है। अशरफ बेंगलुरु में एक नाई की दुकान में काम करता था। पति का दावा है कि अशरफ महालक्ष्मी का प्रेमी था। हेमंत ने आशंका जताई है कि अशरफ ने ही उसका कत्ल किया है। दोस्तों, अब अशरफ पर शक की सुई है। महालक्ष्मी हत्याकांड में बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर दयानंद ने बताया कि पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल की बारीकी से जांच की है और 150 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा जो है उसको खंगाला गया है। फुटेज का विश्लेषण किया गया है। पुलिस महालक्ष्मी के मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश कर रही है, जो कि हत्या के बाद से गायब है। पुलिस ने हत्या के पीछे के कारणों की पड़ताल करने के लिए 5 टीमों का गठन भी कर लिया है और इस पूरे मामला की जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, मर्डर, रेप, बलात्कार, महिलाओं का शोषण थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार हत्या, मर्डर, बलात्कार हो रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली में शारदा को 35 टुकड़ों में काट दिया गया था और एक बार फिर से महालक्ष्मी को 50 से अधिक टुकड़ों में काट दिया गया है। दोस्तों, इस पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।